कहते थे काम करो तो इतना बड़ा करो कि लोग, विश्व के लोग उसको पहचाने। और दूसरा जो उनका एक मूल मंत्र था कि कोई भी काम शुरू करो तो उसकी क्लोजिंग की डेट, उद्घाटन की डेट भी साथ साथ ले आओ। ये दो मूल मंत्र उनसे मैंने भी सीखे, और कभी भी वो छोटे काम की तरफ प्रेरणा नहीं देते थे, और वही कारण है आज भारत विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। कहते हैं कि योगा इज ग्लोबल इंटरनेशनल बट इट हैज गॉट ए होम इन इंडिया। योग अंतर्राष्ट्रीय है लेकिन योगा का घर भारत है। आयंगर, गुरु रामदेव, इन ऐसे लोगों ने योगा को एक विशेष स्थान दिया, और आज वही योगा भारतीयता और भारतीय संस्कृति की पहचान बन चला है। एक आह्वान पर प्रधानमंत्री जी के साथ 164 देश ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हम यूनाइटेड नेशन लेवल पर 21 जून की तारीख को हम योगा दिवस के रूप में मनाएंगे। यह भारत की वो विश्व गुरु की जो सोच थी उसके प्रति स्वीकार्यता थी, और यह भारत की जो मानसिक स्वास्थ्य से लेकर भौतिक फिजिकल हेल्थ से लेकर सब दिशाओं में जो सर्वांगीण स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास का जो एक सोच है हमारे भारत देश की। गांव में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी तरह की एक एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और इन सब का मिला जुला रूप के रूप में योगा को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली, अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता मिली। सिर्फ पहचान और स्वीकार्यता ही नहीं, रोजगार की दृष्टि से भी बहुत बड़े अवसर विश्व स्तर पर भारत के खुले हैं। भारत के योगा टीचर गुरु राजेश जी आज में बैठे हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा, मैं लगभग 2 साल तक लगातार जब मिनिस्टर रहा तो एक बार चाइना में और एक बार सिंगापुर में मुझे योगा दिवस पर कार्य में रहने को मौका मिला। और जिस तन्मयता से, जिस विश्वसनीयता से, जिस सोच के साथ लोगों ने योगा को स्वीकार किया, अंगीकार किया, और वहां पर लगभग 95% जगह योगा गुरु, योगा ट्रेनर्स हमारे हिंदुस्तान से ही रहे। हिंदुस्तान के लोगों की स्वीकार्यता सिर्फ योगा के क्षेत्र में नहीं, अन्यथा भी अगर विश्व के देशों में अगर कहीं कोई मानव ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है तो वहां विभिन्न देशों से, फिलीपींस से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से लोग आते हैं, लेकिन भारत की स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है। एक चिकित्सक होने के नाते मैं योगा का स्वयं भी इस डिसिप्लिन का उपयोग करता हूं लगभग पिछले 35 वर्षों से। मैं जब यहाँ आया था तो ये घटना भी थोड़ी सी सुना देता हूँ। यहाँ महर्षि महेश योगी जी थे और उनका आश्रम था। हम यहाँ कुल 5 डॉक्टर थे, तो उनके यहाँ से एक दिखाएंगे। हमने कहा कुछ तो दोगे भाई, बातें चल। मैंने कहा मेरा तो स्कूटर पे आता था, स्कूटर में पेट्रोल का खर्चा तो दे दोगे। उनका पैसे वैसे देने का हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं। बोले और कुछ कर लो। बोला हम आपको महर्षि योगी जी से योगा सिखा दें। तो हमने कहा चलो भागते चोर की लंगोटी से हम उनसे 8 दिन का उन्होंने हमसे कोर्स कराया, और उस मेडिटेशन की जो 4थी स्टेज है, मेरे साथ मेरा सहयोगी था, तो उनका आखिरी में आपको फुल म्यूजिक के साथ उन्होंने ड्रम बीट्स बजाई और रेडियो म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और मुझे नहीं सुनाई दे रहा। अब हर साल भर बाद में वो एक टीचर भेजते हैं 2 दिन के लिए, करेक्शन कराते हैं। मुझे उन्होंने मौका दिया कि मैं ऑलरेडी जाकर उनके योगा की करेक्शन क्लास में गया, और वास्तव में उससे मुझे इतना शक्ति मिली है, इतना काम करने की क्षमता से लेके कि मैं अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे विपिन भाई के साथ बैठना पसंद नहीं, इनकी बात भी पसंद नहीं है, इनका मिलना भी पसंद नहीं है, तो मैं इनको तो बंद कर नहीं सकता। नेता बंद करो, नाराज हो जाएंगे। मैं अपने आप का स्विच साफ करके अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता, और वो मुझे, और यही ताकत वास्तव में मैंने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत करीब से देखा है। उनके साथ जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी 4-4 घंटे मीटिंग चलती थी। अब 4 घंटे की मीटिंग में ना गुच्छिंग आती थी, ना जमाई आती थी, ना भाई आती थी, ना कुर्सी में ऐसे करवट लेना। मैं होता है इस मामले में जब मंत्री जी को या अध्यक्ष जी को चौकी आए तो उसे जरूर कैप्चर करेंगे। देखिए मंत्री सोते हुए पाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं इस मामले में, और ये शायद उनकी योगा की शक्ति है। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि परसों का प्रोग्राम जो तय किया, इस प्रोग्राम के हमारे पार्टी के साथ साथ हमारे बड़े सहयोगी के रूप में हमेशा हर साल
एनईए के माध्यम से भाई विपिन बल्लन जी, सेठ जी और उनकी पूरी टीम और भारत विकास परिषद, दोनों ही हमारी संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारे सहयोगी के रूप में हमारा साथ देती है। इस बार परसों 7 बजे से 8 बजे तक नोएडा स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा और श्रीमती स्मृति ईरानी जी इसकी मुख्य अतिथि होंगी। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी होंगे, हम सब लोग होंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस सूचना को आम जनता तक पहुंचाएं ताकि लोग इस योगा की महत्व को भी समझें और योगा कर अपने जीवन को योगा का अपना एक हिस्सा बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ